हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो। मिनिमम वेजेस एक्ट लागू करो, मिनिमम वेजेस एक्ट लागू करो, मिनिमम वेजेस एक्ट लागू करो। हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, चिनाब टीवी डोडा में आपका खैर मकदम है। जैसा कि आप जानते हैं, इस वक्त पानी की समस्या काफ़ी ज़्यादा है। डोडा के इलाका आरनोड़ा लवर आरनोड़ा पंचायत घाट में इस वक्त हम एक वेल के पास खड़े हुए हैं। इनकी यही मांग है कि न ही इनको मुस्तकिल किया जा रहा है, न ही इनको कोई रोज़गार, कोई तनख्वाह, कोई सैलरी, कोई कुछ नहीं है। इन्होंने काम छोड़ हड़ताल की है। आखिर क्यों की है, ये इनसे हम जानना चाहेंगे। यहाँ पे खड़े हैं आमिर हुसैन। सर, आप बताइए क्या वजह है, क्यों आपने काम छोड़ हड़ताल की है? सर, हमने काम छोड़ हड़ताल की है इसलिए ना ही हमें वक्त पर तनख्वाह मिलती है, ना ही हमारे पास वक्त पर कुछ मिलता है। इसलिए हम परसों 25 तारीख से काम छोड़ हड़ताल पे चले गए हैं। अब हमारा मकसद ये है कि या तो गवर्नमेंट हमें रेगुलर पॉलिसी दे, या तो हमें गवर्नमेंट मिनिमम वेजेस एक्ट लागू करे। अगर गवर्नमेंट 28 तारीख शाम तक ये मसला नहीं हल करती है तो हमारी जो स्ट्राइक है ये 28 से ऊपर भी जा सकती है। कोविड-19 में भी आपने मुस्तकिल काम किया, लेकिन सरकार आपको नज़रअंदाज क्यों कर रही है? ये सरकार की नालायकी है। जब तक हमने कोविड के दौरान भी हमने परमानेंट काम यहाँ पे किया, तो सरकार की नालायकी है कि जो सरकार अभी भी हमें पे वक्त पर नहीं दे रही है। क्या कहना चाहेंगे आप सरकार से? अब सरकार से हमें एक ही अपील है, या तो हमें सरकार रेगुलर पॉलिसी दे, या तो सरकार हमें कम से कम मिनिमम वेजेस एक्ट दे, जो यहाँ हिंदुस्तान में हर जगह लागू है। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। सर, आपका शुभ नाम? मोहम्मद सलेवानी। सर, लोगों का कहना है कि काफ़ी दिनों से पानी नहीं आ रहा है, तो सर क्या वजह है, क्यों नहीं आ रहा है पानी? मुलाजिमों ने काम छोड़ हड़ताल क्यों की? सर, पहले तो मैं मीडिया का शुक्रिया अदा करता हूं कि जो आप लोग हमारी ये जो डिमांड्स हैं, जो भी इस वक्त हम प्रोटेस्ट पे जा रहे हैं या काम छोड़ हड़ताल पे बैठे हुए हैं, हम आपका शुक्रिया करते हैं कि आप इस मीडिया के थ्रू हमारी जो आवाज़ है वो गवर्नमेंट तक पहुंचाते हैं। अब दूसरा रहा कि हम स्ट्राइक पे क्यों बैठे। 25 साल से हमको गवर्नमेंट ठगा रही है, गड़ी बोल रही है ये पॉलिसी बनाएंगे, गड़ी बोल रहे हैं ये करेंगे, गड़ी बोल रहे हैं ये करेंगे। और 25 से जब हम काम छोड़ हड़ताल पे गए, जो हमको जम्मू से कॉल आई, जो बड़े लीडर हमारे भानु प्रताप जी हैं, रवि हांस है, जब उन्होंने काम छोड़ हड़ताल की कॉल दी, तो इस वक्त पूरे जम्मू प्रोविंस में काम छोड़ हड़ताल पे सब लड़के चले गए हैं। तो हमारी जो डिमांड है इस वक्त पब्लिक के सामने वो यही है, गवर्नमेंट के सामने भी यही डिमांड है। 25 साल से हम यही डिमांड लेके चल रहे हैं कि हमारी रेगुलर पॉलिसी जो है वो सामने लाओ, और जो मिनिमम वेजेस एक्ट है, अगर इस गवर्नमेंट ने अगर 317 को ख़त्म किया, यहाँ पर यूटी नाफिज की, तो अगर यूटी बनाई तो फिर हमको मिनिमम वेजेस एक्ट तो दो ना, जो पूरे हिंदुस्तान में इस वक्त 18,000 या जो भी है ले रहे हैं, तो हमको भी दो। हम वही डिमांड कर रहे हैं कि एक रेगुलर पॉलिसी है, दूसरा मिनिमम वेजेस जो एक्ट है उसको लागू करो, और तीसरी बात जो हमारी पेंडिंग वेजेस है वो हमको मिलनी चाहिए। जो 25 साल से हमारा इनके पास बकाया जाता है वो हमको अदा करें। और जो चौथी डिमांड है, जो हमारे वर्कर जो मर गए और जो रिटायर हुए हैं, तो जनाब उनके लिए 5 लाख रुपए की डिमांड हमने की है। हमने गवर्नमेंट से कुछ नहीं मांगा है, हमने गवर्नमेंट को खाली इंसाफ मांगा है। जो हमारा हक है हम वही मांग रहे हैं। सर, आपका शुभ नाम? मुदस्सिर वानी। सर, यहाँ इनने जो प्रोटेस्ट किया आज, तो इनके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, प्रोटेस्ट जो है हर एक डिपार्टमेंट में, हर एक जो है डेली वेजर है उसका हक है वो, क्योंकि वो जब परेशान हो जाता है तो उसके पास सिर्फ एक ही विकल्प रहता है कि वो प्रोटेस्ट करे। जैसे अब हम PHE डेली वेजर्स की बात करें तो ये भी काफ़ी सालों से ये अपने जो है हक के लिए लड़ रहे हैं। तो आज इन्होंने 25 तारीख से फिर ये डिमांड डाली हुई है कि हमको रेगुलराइज़ किया जाए, जो हमारे वेजेस है उनको क्लियर किया जाए।
मैं तो अपनी तरफ से गवर्नमेंट को यही अपील कर सकता हूँ कि आज इस जो है महामारी जो चल रही है, जो कोविड का टाइम है, इसमें अगर लोगों को पानी ना मिले, क्योंकि मेन सोर्स जो मेन बैकबोन रहती है पानी की डिपार्टमेंट की, वो यही डेली वेजर्स ही होते हैं जो फील्ड में काम करते हैं। अगर यही स्ट्राइक पे चले गए तो लोगों को काफ़ी दिक्कतें, काफ़ी परेशानियां हो सकती है। तो हम अपने ही जो है आपको जो है आपके माध्यम से यही कहना चाहेंगे कि इनकी तरफ ध्यान दिया जाए, तो जो इनकी जो है परेशानियां, दिक्कतें हैं, उनको जो है सॉल्व करने की कोशिश की जाए। सर, कोविड-19 में जो इनने मुस्तकिल काम किया, लेकिन सरकार इनको फिर भी नज़रअंदाज कर रही है, क्या वजह? जैसे मैंने आपसे वही कहा कि कोविड का जो आज जो महामारी चल रही है, इसमें यही लोग जो हैं जो यहाँ पर एज एन बैकबोन काम कर रहे हैं, लोगों को जो है पानी पहुँचाना, उनकी जो है जो मेन ज़रूरत आज अगर लोग साफ़ अपने आप को नहीं रखेंगे, कपड़े साफ़ नहीं होंगे, बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिसमें पानी का इस्तेमाल होता है, अगर वो भी चीज़ें नहीं होंगी तो लोग जो है काफ़ी दुश्वारियाँ जो है उनको फेस करनी पड़ेंगी। लेकिन इनकी तरफ जो है गवर्नमेंट को ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि यही वो एक चीज़ जो है जो लोगों तक पहुंचाते हैं कि जो हाँ हर वक्त जिस चीज़ का इस्तेमाल लोगों को करना होता है, वही यही लोग जो हैं जो लोगों का ध्यान रखते हैं और 24 घंटे यही फील्ड में काम करते हैं। मैं तो आपके इस चिनाब टीवी के माध्यम से सरकार को यही अपील करूंगा कि इनकी तरफ ध्यान दिया जाए, इनकी जो भी डिमांड्स है, जो भी जेन्युइन डिमांड्स है, उनको पूरा करने की कोशिश की जाए। सर, आपका शुभ नाम? मेरा नाम राशि हुसैन वानी है। सर, आप किस वार्ड से हैं? मैं वार्ड नंबर 2 से हूँ। तो सर, इनकी जो समस्या है, इनकी समस्या को लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? सर, ये जो हमारे भाई हैं यहाँ पे, इनकी समस्या जो है ठीक ही हद तक है। ये भी बेचारे 20-25 साल से अगर यहाँ पे हमारे साथ काम कर रहे हैं। इनका जायज़ कहना है कि इनको जब पे ही नहीं मिलेगी तो काम कहाँ से करेंगे बेचारे। ये यहाँ पे आप देखिए हिल्स एरिया है, यहाँ पे ये ऐसे काम करते हैं, अपनी जान जोखिम में डाल के हमारे साथ काम करते हैं, हमको पानी देते हैं। जब यहाँ पे बारिश होती है, बर्फ़ होती है, तब अगर कोई यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन का बंदा आए, वो देखे कि ये कहाँ कहाँ पे काम करते हैं हमारे साथ, अपना मतलब वो जो जान पे खेल के अगर ये पहाड़ी एरिया पे काम करते हैं, तो अगर इनको पे नहीं मिलेगी बाद में तो क्या करेंगे हम। अब हम यहाँ पे अब इनको हम 3 दिन 4 दिन से बोल रहे हैं पानी डालने के लिए, ये पानी नहीं डाल रहे हैं। अब हम इनको बोल रहे हैं ये कि पानी है नहीं, ये बोलते हैं हम जब तनख्वाह के बगैर हैं, हमारे बच्चे भी यहीं पे रहते हैं, ये भी पानी के बगैर रहेंगे, हम भी पानी के बगैर रहेंगे। सर, पूरी पंचायत में जो सुनने में आया है, यहाँ पे सिर्फ 2 मुलाजिम जो हैं वो परमानेंट हैं, मुस्तकिल हैं, तो कैसे पानी चल पाएगा? आपका कहना क्या है? सर, हमने वो जो परमानेंट हैं तो मुझे तो नहीं लगता हमने वो कहीं आज तक यहाँ पे देखे हैं। यही काम कर रहे हैं यहाँ पे, जो भी काम कर रहे हैं यही काम कर रहे हैं, वो तो हमने देखे नहीं वो कहाँ हैं। अब जब गवर्नमेंट इनको पे नहीं देगी, अब गवर्नमेंट को ये है कि वो शायद ये सोचती है कि हम इनको कहाँ लगाएंगे, और कहाँ लगाओगे, जहाँ पे ये काम कर रहे हैं वहीं पे लगाओ। जब आपके पास जो परमानेंट है नहीं तो इनको अब कहाँ पैसे तो दे दो इनको। अब यहाँ पे आप देख रहे हो कोरोना का दौर चल रहा है, हमारे गांव में कम से कम 70-80 घर जो हैं इस वक्त आइसोलेशन में है, उनको पानी नहीं है। वो क्या कर रही है गवर्नमेंट फिर? उनको भी पानी नहीं है यहाँ पे, कम से कम ये तो सोचना चाहिए वो कहाँ जाएंगे आइसोलेशन में। एक तो घर के अंदर रखा हुआ है, कोरोना का इतना ज़ोर चल रहा है, ऊपर से पानी भी नहीं है हमें। बेचारे ये हैं, इनको तो पे नहीं मिलेगी, हम इनको क्या करें? हमने थोड़ी, इनने बेचारे क्या, इन्होंने हमारे कोई टक्के खाए हुए हैं, ये हमारा ही सुनेंगे बेचारे। कम से कम गवर्नमेंट को चाहिए कि इनका जो है सुने, कम से कम इनकी बात सुने, इनको परमानेंट करे, इनको पे तो कम से कम दो। पहले तो इनको मिलती थी थोड़ी बहुत कहीं दिवाली पे या ईद पे, अब तो वो भी नहीं मिलती है इनको। कुदरती इनका भी हम सरकार के लिए हमारा यही मैसेज रहेगा, कम से कम इनके बारे में कुछ सोचें इनके बारे में कुछ, ताकि ये भी बेचारे आगे काम करें। इनके बाल बच्चे हैं, इनमें उनको भी कुछ खिलाना है, कहाँ करेंगे ये? जब इनको रोटी नहीं मिलेगी, पैसा नहीं मिलेगा, कहाँ से काम करेंगे ये? कम से कम गवर्नमेंट को चाहिए इनके बारे में सोचें।